कक्षा 7वीं अध्याय 12 प्रकाश का परावर्तन। इस अध्याय में जो है प्रकाश के बारे में जानकारी दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन जो है किस प्रकार होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तब वह सभी दिशाओं में प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश के इस गुण के कारण ही उस वस्तु को हम देख पाते हैं। लेकिन जब प्रकाश की किरण समानांतर किरणें होती है उस समय किसी समतल सतह चमकदार सतह से पर पड़ती है तब वह एक निश्चित दिशा में जाती है। इस प्रकार से दर्पण की सतह चमकदार होती है। दर्पण बनाने के लिए कांच की समतल पट्टी की एक सतह को रजती चांदी की पालिश किया जाता है, पतली पालिश जो है, और उसके ऊपर जो है सुरक्षा के लिए जो है एक पेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार से एक दर्पण जो है तैयार हो जाता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप। पहले में जो है आवश्यक सामग्री दिया गया है। इसमें 2 समतल दर्पण, एक चिकना कागज, काला कागज, एक सफ़ेद कागज, गोंद, ब्लेड आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री लेते हैं। अब चित्र 12.2 के अनुसार जो है एक दर्पण पर चिकना काला कागज लपेट देते हैं, चिपका देते हैं। उसके बाद जो है पिन की सहायता से एक ब्लेड की सहायता से 3 जो है इसमें पतले काट करके जो है निकाल देते हैं। और इस प्रकार से जब कोई प्रकाश सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, इस प्रकार से दर्पण पर पहले जो पड़ता है और दर्पण से जो टकराकर जो है एक दूसरे जो है समतल दर्पण होता है उस पर पड़ता है और उस पर टकरा करके जो है वह परावर्तित होता है। इस प्रकार से अपन परिणाम जो है ये आता है। इसमें एक समतल दर्पण होता है, दर्पण पर प्रकाश पड़ता है और उस समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश जो है वह वहाँ से निकलता है और निकल करके दूसरे समतल दर्पण पर पड़ता है और वहाँ से फिर जो है परावर्तित होता है। इस प्रकार से आपतित और परावर्तित किरणों को देखते हैं। तो इस प्रकार से आपतित और परावर्तित किरणों को देखने पर पता चलता है कि इसका मान जो है वह सदैव बराबर रहता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं एक दूसरी जो है क्रियाकलाप जो है समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। तो एक दर्पण लेते हैं एम और एम डैश जो है और उसके बाद आपतित किरण प्रकाश किरण ए दर्पण के बिंदु ओ पर जो है आपतित है जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। रेखा ओ एन जो है जो प्रकाश के आपतन बिंदु के लंबवत है उसे अभिलंब और अभिलंब तथा आपतित किरण ए ओ के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आई जिसे जो कहा जाता है। इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा कोण ए ओ एन
इस प्रकार से जबकि परावर्तित किरण जो है ए और ए डैश और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इस प्रकार से कोण A1ON इस प्रकार से इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो है निकल जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं इनमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों जो है क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है क्रियाकलाप 2 दिया गया है। आवश्यक सामग्री दिया गया है, एक समतल दर्पण, क्लिप, चार ड्राइंग पिन, 4 आल पिन, एक सफ़ेद कागज़, सफ़ेद स्केल लेते हैं, चांदा ले लेते हैं और ड्राइंग बोर्ड और पेंसिल ले लेते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आवश्यक सामग्री ले लेते हैं। उसके बाद पहला दिया गया है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन की सहायता से जो है एक सफ़ेद कागज़ लगाइए जो है, और उसके बाद अपन देखते हैं इस पर एक सरल रेखा एम और एम डैश खींच दीजिए जो है। अब रेखा एम और एम डैश का मध्य बिंदु ओ जो है लीजिए जो है। इस रेखा पर जो है एम और एम डैश के बीच ओ पर जो है ओ एन लंब खींचते हैं। उसके बाद है बिंदु ओ पर चांदी के कोण से कोण PON बराबर 30 अंश बनाते हैं। इस प्रकार से अब समतल दर्पण को क्लिप में फिट करके समतल कागज पर जो है इस प्रकार रखें कि दर्पण की चमकदार सतह धरातल सतह रेखा एम और एम डैश पर खड़ी रहे जो है। अगला दिया गया है समतल दर्पण से PO की दाईं ओर अल्पिनों का प्रतिबिंब देखते हैं। इन प्रतिबिंबों को सिद्ध में पुनः 2 अल्पिन चित्र के अनुसार जो है गड़ाते हैं। अब पिन O को हटाते हुए जो है अब पिन को हटाते हुए जो है उनके स्थान पर छोटे वृत्त बना देते हैं। इन बिंदुओं को R और S नाम रखते हैं। इस प्रकार से R, S और O को मिलाते हैं और कोण बन जाता है SON। को चांदे से नापते हैं या मापते हैं। इस कोण को PON की माप के बराबर अपन देखते हैं। इस प्रकार से दोनों कोण को मापा जाता है, कोण PON, और इसी प्रकार से कोण SON। इसको जो है दोनों का जो है मान जो है वह क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। इस प्रकार से इसको बदल करके 30 अंश को बदल करके 35 अंश, 40 अंश, 45 अंश कोण को जो है अपन कर लेते हैं और इसका परावर्तन कोण का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं परावर्तित किरण, परावर्तन के नियम जो है दिया गया है। इस प्रकार से आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण जो है और आपतन बिंदु जो है पर आपतन बिंदु पर अवलंब एक ही तल में होते हैं। इसके बाद आपतन कोण जो है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस प्रकार से अपन जो है परावर्तन के नियम जो है ज्ञात करते हैं। उसके बाद अपन आगे देखते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। इस प्रकार से जब प्रकाश की किरणें, समानांतर किरणें चिकनी चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती है। इस प्रकार से इसे नियमित परावर्तन करते हैं, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं जब प्रकाश की किरण, समानांतर किरणें जो है किसी खुरदुरे सतह पर टकराती है और टकराने के पश्चात समानांतर किरणें वहाँ से निकलती है तो इस प्रकार से वह
अनियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें अपन देखते हैं पहले जो है नियमित समतल सतह पर जो है नियमित परावर्तन होता है और खुरदुरे सतह पर जो अनियमित परावर्तन होता है। इस प्रकार से दो प्रकार का परावर्तन जो है। इसके बाद अपन देखते हैं समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना जो है। इस प्रकार से एक दर्पण है एम और एम डैश जो है और इस पर एक वस्तु है। इस वस्तु से जो है दो किरणें जो है ए एन और ए एन डैश जो है निकलती है और इस प्रकार से ये टकराकर आंखों पर पड़ती है और आँख से देखते हैं तब इन दोनों रेखाओं को जो है मिलाने वाली जो है बिंदु एस से जो है प्रकाश जो है आती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता जो है। इस प्रकार से अपन वस्तु का समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना जो है यह जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद अपन जो है देखते हैं पार्श्व परिवर्तन जो है। किसी समतल दर्पण को दर्पण के सामने खड़े हुए आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा। अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए जो है आपके प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठता है। इस प्रकार से अपन कमल शब्द लिखे हैं तो इसका समतल दर्पण के सामने जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इस प्रकार से पहले क इसमें है, उसके बाद म है, ल है तो उसमें जो है ल पहले आ जाते हैं, उसके बाद म और क अंत में आते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अपन गोली दर्पण लेते हैं। गोली दर्पण में अपन जो है एक बड़े साइज की जो है चम्मच जो है इसकी सहायता से जो है अपन इसके दबे हुए भाग को जो अपन देखते हैं तब वह अवतल दर्पण होता है, बड़ा दिखाई देता है। और इसी प्रकार से इसका उभरा हुआ भाग देखते हैं तब इसमें जो है वह छोटा दिखते हैं, अर्थात यह उत्तल दर्पण है। इस प्रकार से गोली दर्पण के जो है दो परावर्तक सतह होते हैं। एक दर्पण एक गोली दर्पण का जो है अवतल भाग होता है और दूसरा जो है वह उभरा हुआ भाग होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं दो पोर्शन होते हैं, दो प्रकाश होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं एक क्रियाकलाप 3 जो है इसमें दिया गया है। एक अवतल दर्पण लीजिए, उसके परावर्तक सतह से जो है पृष्ठ को सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण को इस पर केंद्रित कीजिए। केंद्रित करने के बाद अपन देखते हैं इससे जो है एक बिंदु पर जो है प्रकाश जो है मिलता है। उस बिंदु पर उस बिंदु पर जो है किसी कागज को जो है रख दिया जाए और उस बिंदु को जो है एकदम जो है फिट किया जाए। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि उस बिंदु पर जो है तुरंत जो है 1 मिनट बाद जो है अपन देखते हैं कि वह आग पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर यह प्रतिबिंब बनता है या वस्तु से टकरा करके जो है इस प्रकार से अपन देखते हैं कि वहाँ पर कागज जो है जल उठता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं